नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको ये 9 संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण मानव नहीं है। समझ जाइए कि स्वयं भगवान आपके साथ हैं। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको सपने में भगवान के दर्शन हुए हैं तो ऐसे में क्या छोटा सा काम है जो भगवान आपसे चाहते हैं और आपको वो जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सी वो गलती है जो अगर आपके सपने में भगवान दर्शन देकर गए हैं तो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हैं और इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो संसार के कण कण में बसे हुए हैं। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर गोलू कुमार। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलकर दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन कर सके और उनकी सहायता कर सके। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के साथ ही अलौकिक शक्तियां हैं या ईश्वर की कृपा कौन से व्यक्तियों पर है? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है और आलू की शक्तियां हमेशा उसके साथ मौजूद रहती है। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर प्रेस करें। दोस्तों, पहली बात, जिससे व्यक्ति में काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं ना हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौज नहीं करता। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है जिनको अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है। जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी हुई होती हैं, केवल उन्हें ही सपने में ईश्वर दिखाई देते हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं जिनसे वो व्यक्ति समझ सकता है कि आलू की शक्तियां हर कदम पर उसके साथ है। और जब भी आपके सपने में भगवान आते हैं तो आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे सपने अगर आपको आते हैं तो क्या वो गलती है जो आपको नहीं करनी है। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास ही ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सत्कार्य और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोग तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों को यथासंभव सहायता करता है, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करता है, बूढ़े, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करता है, अपना कर्तव्य समझता है, धार्मिक कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होता है। लेकिन आपको ये बता दें कि हर कोई व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है उस व्यक्ति के अंदर ही ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। पांचवी बात, ईश्वरीय कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है और वो शक्ति है पूर्वाभास की पूर्वाभास, यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना।
अगर आपको भी भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठी बात, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो ये उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। सातवीं बात, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 3:30 बजे से लेकर 5.5 या 6 बजे तक का समय होता है। हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनोखी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म से नर्वस होकर ईश्वर की आराधना करता है और रुकते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां प्रेरित करती है, यानी ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आठवीं बात, कई बार हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर भजन, कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में, कभी अपने किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन, कीर्तन या कथा सुनने में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश ही नहीं रहता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनियां सुनाई देती है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही आलू की शक्तियां दे रही है और ऐसा व्यक्ति आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। नौवीं बात, जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वो कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वो हमेशा समाज में मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि अगर आपको सपने में ईश्वर दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको सपने में जिस भी भगवान के दर्शन हो, वो चाहे वो महादेव हो, भगवान कृष्ण हो, हनुमान जी हो या भगवान विष्णु या स्वयं मां लक्ष्मी, सबसे पहले तो आप इस बात को जान लें, आपको ये सपना किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। और इसका कारण यह है कि जब आपके सपने में भगवान दर्शन देते हैं तो मतलब वो आपसे खुश हैं और आपका अच्छा समय अब आने वाला है। लेकिन जब आप किसी बाहरी व्यक्ति को बता देते हैं इस बारे में, तो ऐसे में आपके आने वाले अच्छे समय को नजर लग जाती है। फिर चाहे कोई आपका शुभचिंतक ही क्यों ना हो, आपको किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए इस बारे में। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपको सपने में भगवान के दर्शन हुए हैं और आप उन्हीं भगवान के किसी धर्मस्थल पर या मंदिर पर या उनके दर्शन की इच्छा काफी टाइम से मन में लिए हुए थे, तो ऐसे में जितना जल्दी संभव हो आपको भगवान के दर्शन कराना चाहिए। मान लीजिए आपको काफी समय से मां वैष्णो देवी के मंदिर जाने की इच्छा है और ऐसे में आपको सपने में माता रानी साक्षात दर्शन दिए जाएं, तो समझ जाइए कि माता रानी आपको दर्शन के लिए बुला रही है। ऐसे में जितना जल्दी संभव हो आपको दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए और वहां जाकर आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जल्द ही आपकी पूरी भी होगी। तीसरी बात, स्वप्न में ईश्वर को देखना शुभ है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उन्हें किस मुद्रा में देखा है। अगर आप सपने में भगवान को उग्र और क्रोधित मुद्रा में देखते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ माना जाता है क्या आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, और अगर कोई गलत काम आप कर रहे हैं तो स्वयं में सुधार करने की जरूरत है।
चौथी बात, अगर आप सपने में भगवान को अपने घर में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके और परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। वही अगर आप सपने में अपने कार्यस्थल या स्कूल जैसे स्थान पर भगवान को देखते हैं तो इसका अर्थ माना जाता है क्या आपको अपने कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जिनसे हमें ये पता चलता है कि किस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही हमने आपको बताया कि अगर आपके सपने में भगवान दर्शन दे तो क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए और क्या वो काम है जो आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो दोस्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखें, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।